कहानी सुपर जंक्शन पर मेरी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर मेरी कहानियाँ सबसे पहले अपने फ़ोन पर पाएं। मित्रों, सकारात्मक रहें और सकारात्मक ही सोचें और सकारात्मक ही जिएं। आज मैं आपसे अपनी बात के माध्यम से अपनी लघु कथा कहने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले चंद पंक्तियां आपके नाम। 2 पल की जिंदगी में 2 नियम। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। ध्यान रहे कि रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें बहुत अच्छी होती हैं। आज अपना नजरिया मैं आपको अपनी छोटी सी कहानी के माध्यम से स्पष्ट कर रही हूँ। तो चलिए पहले सुनते हैं अपनी ये छोटी सी कहानी जो आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ। ये प्रचलित है, ये मेरी रचना नहीं है और मैं अपनी रचनाओं के बारे में आपसे इस कहानी के बारे में जरूर बात करूंगी। तो चलिए पहले सुनते हैं ये छोटी सी कहानी। एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वह बैल घंटों जोर जोर से रो रहा था। किसान सुनता रहा लेकिन मजबूर था। क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं। विचार करता रहा उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंततः उसने निर्णय लिया कि चूंकि बैल काफी बूढ़ा हो चुका है इसलिए उसको कुएं में ही दफन कर दो। ये सोच करके वो गया, अपने पड़ोसियों को बुला करके लाया और उन्हें समझाया कि थोड़ा थोड़ा मिट्टी जो है वो कुएं के अंदर डालते रहिए जिससे ये बैल इसके अंदर दफन हो जाए। किसान ने सभी पड़ोसियों की मदद ली। पड़ोसी भी आ गए और वो साइड से कुएं के किनारे किनारे की मिट्टी खोद खोद करके फावड़े से अंदर डालने लगे। जैसे ही बैल की समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, वो जोर जोर से चीखने लगा और काफी उछल कूद भी करने लगा। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद बैल शांत हो गया और सब लोग जैसे जैसे उसके ऊपर कुएं में मिट्टी डालते थे वो धीरे से अपनी पीठ से झाड़ के गिरा देता था और फिर उसको पैर से दबा देता था। मतलब आप समझ गए ना कि वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा था। ऐसे ही क्या होता गया कि जैसे जैसे उसके ऊपर मिट्टी गिरती थी वो धीरे धीरे अपने पीठ से गिरा करके और थोड़ा ऊंचाई बना लेता था। अंत में क्या हुआ कि एक एक कदम बढ़ा करके वो उसके ऊपर चढ़ गया और जैसे ही किसान और पड़ोसी मिट्टी डाल रहे थे और इतनी में ही जब उसकी ऊंचाई तक आ गया तो बैल जो है वो कुएं से निकल करके भाग गया। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर के उसे देखने लगे। तो ये बहुत छोटी सी कहानी है, यानी कि आप कार्य करते रहिए, निरंतर कार्य करते रहिए और कर्म करते रहेंगे तो ईश्वर आपको अवश्य सफल करेगा। ध्यान रखिए कि जीवन में बहुत सारी मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी आपके ऊपर उछाली जाएगी, बहुत तरह की गंदगी आपके ऊपर गिरेगी, लेकिन उन्हें बढ़ने नहीं देना है। बेकार आपकी आलोचना भी लोग करेंगे लेकिन आप उन आलोचनाओं के ऊपर चढ़ करके आइए। कोई आपकी सफलता से ईश्वर के कारण आपको बेकार में ही भला बुरा कहेगा, लेकिन आप अपना रास्ता बनाते हुए आगे निकलने की कोशिश कीजिए। ऐसे में हतोत्साहित मत होकर के कुएं के बैल की तरह पड़े मत रहिए। हतोत्साहित मत होइए, अपना कार्य करते रहिए। हर तरह की गंदगी को झाड़ करके गिरा दीजिए और अपना साफ, सिर स्वच्छ और निर्मल ऐसा रास्ता बनाइए और आगे आइए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा सकारात्मक जिए और सकारात्मक ही सोचिए। तो इस संसार में क्या है कि सबसे बड़ी संपत्ति है बुद्धि, सबसे बड़ी संपत्ति है और सबसे अच्छा हथियार है धैर्य। जितना धैर्य रखेंगे उतनी ही सफलता आपको अवश्य मिलेगी। सबसे अच्छी सुरक्षा है विश्वास। विश्वास करके तो देखिए। सबसे बढ़िया दवा है हंसी। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए इस जिंदगी को पार कर दीजिए। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप भी पॉजिटिव होइए, सकारात्मक सोचिए, हमेशा हंस करके, मुस्कुरा करके, विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को भेदने की कोशिश कीजिए। तो मित्रों, आज मैं आपके सामने बहुत दिनों के बाद स्वयं आई हूँ और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ
कि जब मैंने ये चैनल शुरू किया था आज से 1 साल पहले, 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी 10 महीने या 11 महीने ही हुए हैं, और उस वक्त जब मैंने अपनी पहली कहानी डाली थी तो हम भी हतोत्साहित थे। बहुत लोगों ने हमारा इस तरह से व्यवहार किया कि हमें हतोत्साहित का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं अपनी सीढ़ी बनाती गई, एक एक करके कहानियां लिखती गई, डालती गई, लिखती गई, डालती गई। और आज आपको बहुत बड़ी खुशखबरी ये देना चाहती हूँ कि अगले 2 हफ्ते में मेरी 50 गोल्डन कहानियां, 50 लघु कहानियों का कलेक्शन आपके सामने तैयार होकर के आ रहा है। और इसके अलावा मेरी 16 लघु कथाएं हैं। इसके अलावा कई लोगों ने मुझसे कहा मेरी कविताएं पढ़ दीजिए, तो मैं ऋषिकांत राव शिकरे जी की कुछ कविताएं भी मैंने पढ़ी हैं, और कभी कभी इस लॉकडाउन का फायदा भी उठाया है और एक अपना संगीत भी डाला है। तो इस तरह से करके देखिए हमारे चैनल पे अब काफी व्यूअर्स भी आ चुके हैं, काफी सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं और होते रहेंगे, क्योंकि हतोत्साहित होना मेरा कार्य नहीं है। मैं समाज के डर से अपने घर में नहीं बैठती, मेरा कार्य है कहानी लिखना, समाज की दशाओं को आप तक पहुंचाना, वो मैं आप तक हमेशा पहुंचाती रहूंगी। और 50 गोल्डन कहानियां जो मेरा अपना खुद का कलेक्शन हो चुका है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी हमारी क्षमता है और बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि है। अगले 1 हफ्ते के बाद ही मेरी 49वीं कहानी चल रही है और 50 हो जाएगी जो आपके सामने आएगी। और प्रत्येक वीरवार को तो मैं अपनी लघु कथाएं दे ही रही हूँ, और शनिवार इतवार को या तो मेरी लघु कथाएं आती हैं या मैं स्वयं आऊंगी आपको कुछ बताने के लिए, आपसे कुछ कहने के लिए, आपसे रूबरू होने के लिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना भूल चुकी हूँ कि आप मेरे चैनल को शेयर भी किया करिए। आपके सामने मैं अच्छी चीजें परस रही हूँ, बहुत समाज की ऐसी दशाएं परस रही हूँ, आप इनको औरों तक तो पहुंचाइए। आपको करना ही क्या है? क्या सब्सक्राइब करने में आपका कुछ बिगड़ थोड़ी ना जाएगा? चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको कुछ भी नहीं हासिल होगा, लेकिन उसको शेयर करेंगे तो आपको एक खुशी हासिल होगी। तो आप भी हमारे साथ खुशी खुशी जिए, खुशी खुशी मेरे साथ चलिए, मेरे हर पड़ाव पे, हर जगह मेरे साथ रहिए। मुझे आपकी जरूरत है। आपकी मित्र, आपकी दोस्त, आपकी सहेली रेणुका अरोड़ा आपको एक बार फिर से धन्यवाद कहती है, अपना नमस्कार कहती है। मैं फिर आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कहानी सुपर जंक्शन की जय।